रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुझे? क्या? एक गिलास पानी ले आओ। नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे एक इशारे पर 10 रहते। किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी। छोटी मत मानना, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी, हमने कहा जैसे काम करने की आदत ही मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप चाहिए। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें करना नहीं आता। किससे कह रहे हो तुम? तो औरत की तरह रहना सीखिए। तुम अंदर जाओ। हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो, नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें? जहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है। मीना, चिल्लाइए। जिस तरह आप इस घर की बहू है, वैसे मैं भी आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं, यानी कि लड़की नहीं, अनएजुकेटेड। Excuse me. I'm graduate from the University of Allahabad, but I have not forgotten my values. I'm an Indian woman. औरत भी औरत ही होती है। उसे जाता है माने ख्याल और लिबास बदल देते हैं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते, उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, इस सीमा को मत भूलो। कोई घर होती है तब उसके कांधों पर अपने ही घर, जब वो कांधों पर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ मारा है, तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो कभी सोचा तुमने? मीना, क्या हुआ भाभी? मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं। मैंने सोचा कि 2-4 खरी खोटी सुनाने से ही सीख। हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं। क्यों नहीं, हमारी भाभी माँ है, मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने भूल की जो मैं लोगों के बीच, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा? क्यों तुम हो के सुन ही नहीं रहे हो? इनकी को जुकाम होता है, उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। तब जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। लेकिन उसमें अभी भी बता, हम उसे सब सिखा देंगे। ये अपने घर जाना चाहती है। ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, ये जा रही होती तो मैं जरूर जाता। इस घर से जा रही है, खाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला, बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे। न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।